कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। एक तरफ देश में बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर इस सत्र के दौरान सदन में शीतलहर नहीं बल्कि शीत युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, बजट सत्र के दौरान गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस को नहीं बल्कि सत्र के दौरान हिटलर को याद किया जा रहा है। हिटलर को याद करने वाला कोई और नहीं बल्कि एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि इन सरकार पर हमला बोलने का। राम मंदिर हो, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, ओवैसी बेधड़क जम कर केंद्र सरकार पर या यूं कहें कि पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं। मुसलमानों का खुद को शुभचिंतक बताने वाले ओवैसी ने बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के वजूद को खतरा है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए हिटलर को किस तरीके से याद किया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। जी हां, मुसलमानों के हितैषी ओवैसी ने देश में मुसलमानों के वजूद को सिर्फ खतरे ही नहीं बल्कि हिटलर को याद करते हुए मुसलमानों की हालत को यहूदियों की तरह बताया। खैर, इतना तो सभी को पता है कि देश में अल्पसंख्यक जिसमें मुसलमान हैं उनको भारत देश में कितनी सुविधा दी जाती है। इसके बावजूद एआईएम प्रमुख का इस तरीके से बयान देना लोगों को हैरान कर रहा है। बहरहाल, मुसलमान कितने सुरक्षित हैं और कितने खतरे में ये तो देश के मुसलमान अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान देकर के एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।